Hi everyone, in this video we are going to study about the concept of modal verbs. So let us begin now. The very first thing that you should know about is what exactly do we mean by modal verbs. So modal verbs actually help us in providing specific meaning to the sentence. ये हमें सेंटेंस को स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. लेट मी प्रोवाइड यू अ सेंटेंस और इस सेंटेंस की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब्स. सो आई डैश गो टू द मार्केट. अब इसमें अगर आप डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को अप्लाई करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉडल वर्ब क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ आई कैन गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जा सकता हूँ. ये आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है कि क्या आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं. कैन यू डू दिस और नॉट. आई विल गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जाऊँगा. यू आर फुली श्योर दैट यू विल गो टू द मार्केट. आई मे गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जा सकता हूँ. आई माइट गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जा सकता हूँ. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट. द डिफरेंस इज़ जब चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग इज़ रियली गुड, लाइक देयर आर हायर चांसेस फॉर समथिंग टू हैपन. जब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई चीज़ हो, वहाँ पर यू अप्लाई मे. एंड व्हेन द चांसेस आर वेरी लो, जब चांसेस बहुत कम हैं, वहाँ पर यू यूज़ माइट. द नेक्स्ट वन इज़ आई शुड गो टू द मार्केट. मुझे मार्केट जाना चाहिए. ये शो कर रहा है कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए. इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, राइट, कि मुझे आज मार्केट जाना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा. आई मस्ट गो टू द मार्केट. मुझे मार्केट जाना ही होगा एट एनी कॉस्ट. ये मस्ट मतलब आप कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ होनी ही है या करनी ही है, वहाँ पर जब ऐसे केसेस होंगे वहाँ पर आप यूज़ करते हैं मस्ट. सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, जब आप ये डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को सेम सेंटेंस में अप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग डिफरेंट मीनिंग्स टू दी सेंटेंस. ये सेंटेंस को डिफरेंट मूड प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है. नाउ लेट अस बिगिन विद दीज डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स. ये वो मॉडल्स हैं जिनका सिर्फ एक मीनिंग होता है. सो ये सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट वन इज़ विल. सबसे पहला है विल. विल आप यूज़ करते हैं जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो फ्यूचर में होगी और आप उसके लिए बहुत श्योर हैं. यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू आर फुली श्योर अबाउट इट. यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर एंड यू आर श्योर अबाउट इट. उस केस में यू विल यूज़ विल. फॉर एग्जाम्पल, जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक. जो नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो आप फुली श्योर हैं. जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं फ्यूचर में आप कोई चीज़ करने वाले हैं, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ विल. द नेक्स्ट वन इज़ माइट. माइट आप तब यूज़ करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, व्हेन द चांसेस आर वेरी लो. जब चांसेस बहुत कम होते हैं वहाँ पर आप यूज़ करते हैं माइट. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट मूव टू कैनेडा सम डे. किसी दिन मैं कनाडा जा सकता हूँ. आप बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ एक आइडिया से कह रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं, पर हाँ कुछ चांसेस हैं कि आप किसी दिन कनाडा जा सकते हैं. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सम डे को रिमूव किया एंड इफ़ आई एम राइटिंग नेक्स्ट मंथ है, तो अगर मैं यहाँ नेक्स्ट मंथ लिख दूँ, उससे चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े इंक्रीज होंगे. इसका मतलब एटलीस्ट यू आर प्लानिंग टू मूव नेक्स्ट मंथ. तो देयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइट यू कैन यूज़ मे. आई मे मूव टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ. मैं नेक्स्ट मंथ कैनेडा जा सकता हूँ. चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे यू यूज़ मे. द नेक्स्ट वन इज़ शुड. शुड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी को भी रिकमेंडेशन देनी होती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकमेंडेशन? सजेशन. जब आपको किसी को कोई सजेशन, कोई सलाह देनी है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू द मार्केट. यू शुड वेयर white clothes in summer. You should wear dark clothes in winter. All right. You should respect your elders. Okay. You should complete your work in time. All these things. Okay. You should always see a doctor once in a week. You should have an apple, every single day. You should have healthy diet. You should have green vegetables in your diet.
So you should have a glass of milk every single day. So whenever you want to give suggestion to someone, वहाँ पर you are going to use should. नेक्स्ट वन इज़ ought to. ought to का मतलब भी रिकमेंडेशन ही है, बट दिस रिकमेंडेशन इज़ फॉर्मल रिकमेंडेशन. जब आप पब्लिकली किसी को सजेशन दे रहे हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ought to. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ought to know about 4 states. हमें 4 states के बारे में जानना चाहिए, ये भी सजेशन ही है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ought to को आप तब भी यूज़ करते हैं जब आप किसी भी सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप को सजेस्ट कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल द करोना वॉज गोइंग ऑन, करोना के टाइम पे सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप क्या था, सबसे सही स्टेप क्या था, दैट यू शुड वेयर द मास्क, राइट. तो वहाँ पर अगर आप पब्लिकली किसी को बताना चाहते हैं कोई ऐसी उस सिचुएशन में जो सबसे सही चीज़ रहेगी, आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में सबसे सही यही रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन. ऐसे केसेस में आप क्या यूज़ करते हैं, ought to. इसके और एग्जाम्पल्स वी विल प्रैक्टिस व्हेन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ought to. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज़ हैड बेटर. तो हैड बेटर को आप यूज़ करते हैं वार्निंग के लिए, जब आप किसी को एक सिग्नल, एक अलर्ट, एक वार्निंग देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट. या तो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ या फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगा. मुझे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए या फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगा. या फिर इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, इन दिस मैनर. तो इसको आप हमेशा याद रखना, ये वार्निंग होता है. और इसके अंदर जब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हैड, इसका मतलब कोई पास्ट टेंस से रिलेटेड नहीं है. इसके साथ आप पास्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे वर्ब की, याद रखना है आपको. ओके, ये सिर्फ वार्निंग के लिए मॉडल यूज़ हो रही है. ये हैड को देख के ये नहीं सोचना है कि इसके साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का एंड ऑल दीज थिंग्स. नो, इसके साथ यू विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, एज यू कैन सी, स्टडी, राइट. और जो इसके जब भी आप ये मॉडल को यूज़ करेंगे, तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का, वेन एवर यू विल यूज़ दिस मॉडल, so keep in mind in the second part of the sentence you have to use future tense. as you can see, यहाँ पर future tense यूज़ होगा सेकंड पार्ट में. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में मॉडल यूज़ होगी आई हैड बेटर स्टडी एंड द सेकंड पार्ट विल बी फॉलोड बाय यूजिंग द फ्यूचर टेंस और आई विल फेल द टेस्ट. ऑल राइट, आई हैड बेटर लिसन टू माई पेरेंट्स और आई विल फेस फेलियर इन माई लाइफ. मुझे अपने पेरेंट्स की सुन लेनी चाहिए अच्छे से, नहीं तो मैं अपनी लाइफ में फेल हो जाऊंगा. आई हैड बेटर रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, माई टीचर्स और आई विल फेस फेलियर इन माई लाइफ. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. आई हैड बेटर, आई वुड से टेक केयर ऑफ माई बिलोंगिंग्स. मुझे अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना चाहिए. और आई विल लूज़ ईच वन ऑफ इट, या फिर मैं ये सारी चीज़ें लूज़ कर दूँगा. तो जब भी आपको किसी को कोई वार्निंग देनी है, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं हैड बेटर. और इस के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का, देयर यू ऑलवेज यूज़ फ्यूचर टेंस. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स. डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मॉडल के 2 मीनिंग्स होते हैं. एवरी मॉडल हैज़, ईच मॉडल हैज़ 2 मीनिंग्स. Sometimes you may have 3 meanings also depending upon the situation, but most probably you have 2 meanings. Like for example, the very first one is may. may को आप 2 केसेस में यूज़ करते हैं. एक परमिशन के केस में, जब आपको कोई परमिशन लेनी होती है. सेकंड, जब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो, चांसेस, उस चीज़ के होने के चांसेस बहुत अच्छे हो. फॉर एग्जाम्पल, इन परमिशन, मे आई कम इन, लाइक आप यू ऑलवेज आस्क इट, मे आई डू दिस, मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू. जब आपको किसी से परमिशन लेनी है, तब आप क्या यूज़ करते हैं, मे. जब अब अ फ्यू पीपल दे आर लाइक कैन आई कम इन, अब आप कैन आई कम इन यूज़ नहीं कर सकते हो. कैन आई कम इन मतलब कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या. अब आप सोच रहे होंगे मीनिंग तो सेम हुआ हिंदी में, बट नो, कैन मतलब होता है आपकी एबिलिटी, क्या आप अंदर आ सकते हैं. मतलब क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप अंदर आ सकते हैं. ऑब्वियसली आप में एबिलिटी है. अगर आप क्लासरूम के बाहर खड़े हैं और आप टीचर से यू आर आस्किंग कैन आई कम इन, इसका मतलब है कि क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप अंदर आ सकते हैं. यस, यू हैव लेग्स, आप वॉक करके अंदर आ सकते हैं. बट
आपके पास क्या परमिशन है? आप वहाँ पे खड़े होके यू आर टेकिंग बेसिकली दी परमिशन, तो परमिशन के लिए यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज़ दी वर्ड मे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गुड प्रोबेबिलिटी। तो गुड प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के होने के बहुत अच्छे चांसेस जब होते हैं, देयर यू यूज़ मे। फॉर एग्जाम्पल, वी मे विजिट मेक्सिको दिस समर। इस समर हम मेक्सिको जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी प्रीवियसली आई गेव यू एन एग्जाम्पल। तो जब भी किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, देयर यू यूज़ मे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दी वेदर इज़ क्लाउडी, बहुत क्लाउडी वेदर है एंड द चांसेस आर वेरी गुड for the rainfall to occur, so there you are going to use may. The next one is must. Must आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, ठीक है। जब भी आपको किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मस्ट, मतलब कि वो चीज़ करनी ही है, होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है आपको किसी की। यू मस्ट स्विच ऑफ ऑल दी फैंस एंड लाइट्स बिफोर लिविंग दी होम। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। यू मस्ट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। यू मस्ट नॉट वेस्ट दी पेपर। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रही हैं, शो कर रही है। यू मस्ट हेल्प योर एल्डर्स, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो किसी भी ऐसी केस में जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताना है, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ मस्ट। यू मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर नेशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑल राइट। यू मस्ट पे द टैक्सेस ऑन टाइम, टैक्स पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज़ assumption. आप must को assumption के लिए भी यूज़ करते हैं। Now you must be wondering what is the meaning of assumption. assumption का मतलब होता है आइडिया। जब आप एज्यूम करते हैं, मतलब कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई और वो सिचुएशन आपने लॉजिकली उसके बारे में सोचा और फिर एक कंक्लूड किया कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और आप ऑलमोस्ट श्योर हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक। वो अभी तक नहीं पहुंची है, वो पक्का सिक होगी, अनवेल होगी। तो जब भी कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही है और उस सिचुएशन से आपने एक अजम्पशन बनाया, एक आपने कंक्लूड किया कि ऐसा ही हुआ होगा, ओके, तो उस केसेस में आप क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज़ वुड। आप वुड को यूज़ करते हैं दो केसेस के लिए। नंबर वन, पास्ट यूज़ टू। अब इसका क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज़ जो आप पास्ट में किया करते थे, बेसिकली आपकी आदत, हैबिट। जब भी आपको अपनी हैबिट के बारे में बताना है, और कौन सी हैबिट के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में, एक ऐसी चीज़ जो आप पास्ट में किया करते थे, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ वुड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले सोकर। जब मैं यंग था तो मैं सोकर खेला करता था, ओके। यूज़ टू मतलब कि ऐसा किया करता था या ऐसा हुआ करता था। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जब भी आपको अपने पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बताना है, वहाँ पर यू आर गोइंग टू यूज़ द वर्ड वुड। द नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट अनरियल। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो अनरियल है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में बता रहे हैं, वो अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन आप उसके बारे में बता रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल for now but you are still telling about it. For example, I would buy the car but I can't afford it. मैं कार खरीद लेता पर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ये बिल्कुल अनरियल है, आपको पता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में बता रहे हैं। आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट। आई वुड कम टू योर होम बट आई डोंट हैव योर एड्रेस। ओके, मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है, मैं आपके घर ज़रूर आता पर मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब भी आई वुड गो टू द मून बट आई एम नॉट एन एस्ट्रोनॉट, ओके, मैं मून पे जाता लेकिन मैं एक एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। आई वुड परचेज़ अ मर्सिडीज़ बट आई डोंट हैव मनी। मेरे पास उतना पैसा नहीं है पर मैं एक मर्सिडीज़ खरीदता। तो कुछ ऐसी चीज़ें कहना जो अनरियल है, जो नहीं हो सकती हैं, बट यू आर स्टिल टेलिंग अबाउट देम। इमेजिनरी केसेस, बेसिकली इमेजिनरी केसेस, ओके। तो ऐसे केसेस में आप क्या यूज़ करते हैं, वुड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ शेल। अब शेल को आप दो केसेस में यूज़ करते हैं। नंबर वन, जब आप किसी को
काइंड ऑफ एक हेल्प ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एक हेल्प ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्प क्या है, एजुकेटेड एक्सप्रेशन इन द सेंस कि बहुत ही फॉर्मल केस में जब आप किसी को एक हेल्प ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सक्यूज़ मी आई शिल गो नाउ। अब ये क्या है, जब भी आपको एक्सक्यूज़ लेना है, ओके, जब भी आपको कोई भी केस में आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है और वहाँ पर आपको एक इमरजेंसी कॉल आया एंड यू हैव टू लीव, तो ऑब्वियसली आप परमिशन तो लेंगे नहीं, बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी कॉल, सो यू हैव टू लीव। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल गो नाउ, मैं भी जाता हूँ, इट विल बी मच बेटर अगर आप कहते हैं आई शिल गो नाउ, मतलब कि मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मीनिंग वही है हिंदी में, पर ये थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगता है, एजुकेटेड लगता है जब आप ये कहते हैं आई शिल गो नाउ, इट्स काइंड ऑफ मोर फॉर्मल। तो जब भी फॉर्मल सिचुएशंस में आप कुछ करना चाहते हैं या करेंगे, तो वहाँ पर विल की प्लेस में आप क्या यूज़ करते हैं, शेल, वो थोड़ा सा एजुकेटेड मैनर में, ताकि इट डजेंट हर्ट एनीबडी, इट लुक्स मोर फॉर्मल। द नेक्स्ट वन है जब आपको किसी को ऑफ़र देना होता है कोई, फॉर एग्जाम्पल शेल आई क्लीन इट, क्या ये मैं क्लीन कर दूँ, तो ये आप ऑफ़र दे रहे हैं। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव एन ऑफर टू समवन, देयर यू यूज़ शेल। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब इसका क्या मतलब है, जब भी ऑब्लिगेशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब किसी इंसान को कोई चीज़ करनी ही है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि वो फॉर्मल ऑब्लिगेशन है, लो अबाइडिंग है, वो लो के रिस्पेक्ट में वो चीज़ आपको करनी ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कंपनी शेल पे ऑन जनवरी 1, कंपनी को ये चीज़ पे करनी ही पड़ेगी, जो भी सैलरी है वट एवर 30 जनवरी 1 को, तो ये उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है और वो उस कंपनी को करना ही होगा, तो उस केस में भी वी आर गोइंग टू राइट शेल। फॉर एग्जाम्पल, students are told by the teachers that you shall submit your fee by, for example, 31st of March, तो आपको अपनी फ़ी सबमिट करनी है, ओके, आपको करनी होगी 31st ऑफ मार्च तक। तो वहाँ पर यू विल नॉट से यू विल सबमिट योर फ़ी, यू विल से यू शेल सबमिट योर फ़ी, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यू हैव टू फुलफिल। द नेक्स्ट वन इज़ कुड। कुड को आप यूज़ करते हैं फॉर अनरियल एबिलिटी। अनरियल एबिलिटी मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी जो आपके पास अभी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड गो इफ़ आई हैड टाइम। आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं किसी को, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर जाता, तो आई कुड गो इफ़ आई हैड टाइम। तो ऐसी एबिलिटी जो अनरियल है। आई कुड प्ले विद यू इफ़ आई हैड नॉट हैड माई लेग हर्ट। अगर मेरा लेग हर्ट नहीं होता तो मैं आपके साथ ज़रूर खेल सकता था, ओके। एंड आई कुड कम विद यू फॉर द पार्टी बट आई जस्ट हैव टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम टमोरो। ऑब्वियसली कल आपका एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं आपके साथ आ सकता था। तो ऐसी कोई चीज़ जो की जा सकती थी, हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो सकती है, बिकॉज यू हैव अ रीज़न फॉर इट, ओके। सो समथिंग विच आई मीन यू कुड हैव डन, आप कर सकते थे या हो सकती है, पर आपके पास एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी नहीं हो सकती। द नेक्स्ट वन इज़ अगेन द सेकेंड यूज़ ऑफ कुड, पास्ट एबिलिटी। ऐसी कोई एबिलिटी जो आपके पास पास्ट में थी पर अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड प्ले द पियानो, वो पियानो प्ले कर सकती थी पास्ट में, ओके, अभी नहीं कर सकती है, ये उसकी पास्ट की एबिलिटी है। व्हेन आई वाज लाइक 6 years ओल्ड और व्हेन आई वाज इन स्कूल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुड प्ले हॉकी सपोज, पर अब शायद आई एम नॉट फिजिकली वेल, आई एम नॉट फिजिकली साउंड, सो आई मे नॉट बी एबल टू प्ले इट एनी लॉन्गर। बट आप, क्योंकि जब भी आपको एक ऐसी एबिलिटी बतानी है जो आप पास्ट में कर सकते थे, उस केस में यू आर गोइंग टू से कुड। द नेक्स्ट वन इज़ कैन। कैन को आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, वो एबिलिटी जो आपके अंदर अभी है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ऑल राइट, आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन कुक वट एवर डिशेज, आई कैन राइट Punjabi, I can write in Hindi. So these are the things that you can
डू, कोई भी ऐसी एबिलिटी जो आपकी प्रेजेंट में है, अभी है आपके पास। दी नेक्स्ट वन इज़ परमिशन। आप कैन को परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मे को भी आप परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन? सो ऑलवेज रिमेंबर, कैन को आप तब यूज़ करते हैं जब आपको परमिशन तो चाहिए, बट आप काफ़ी इनफॉर्मल प्लेस में आपको परमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो उस केस में आप मे की जगह पर कैन यूज़ कर सकते हैं। जब सिचुएशन थोड़ी कैजुअल हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको मे वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मे वर्ड यूजुअली आप बहुत ही फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, तो आपको कभी भी बहुत ही कैजुअली अगर किसी से परमिशन लेनी है, बहुत आपके फ्रेंड्स या सिबलिंग से, सो देयर यू आर गोइंग टू यूज़ कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ कैंडी? क्या मैं कैंडी खा सकता हूँ, ले सकता हूँ? सो दिस इज़ द थिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पास्ट फॉर्म, okay, the past form of the model. So let us begin now. The very first one is must have. ये लास्ट है, इसके बाद we are going to practice some questions which are based on this concept. So must have का मतलब होता है, जब भी एक कोई पास्ट इवेंट हुआ है और उस पास्ट इवेंट के ऊपर आप लॉजिकली कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे एक पास्ट इवेंट हुआ, आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया और फिर आप उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन उस पर फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटर हैज़ अराइव्ड लेट, ही मस्ट हैव बीन इन अ ट्रैफिक। पीटर लेट पहुंचा, ओके, पीटर आज लेट पहुंचा, वो ज़रूर ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा, क्योंकि यूजुअली इफ समबडी इज़ गेटिंग लेट एंड रीचिंग लेट, तो ज़्यादातर चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन मस्ट हैव बीन इन अ ट्रैफिक जैम। तो जब भी कोई पास्ट इवेंट के ऊपर आप कंक्लूड करते हैं, लॉजिकली कंक्लूड करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके सिचुएशन को एक कंक्लूजन प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर यू यूज़ मस्ट हैव। ओके, तो लेट मी रिपीट द मीनिंग कि पीटर लेट पहुंचा है, वो ज़रूर ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा। तो इस केस में जब आप कुछ एक आइडिया लगा रहे हैं लेकिन लॉजिकली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके। द नेक्स्ट वन इज़ मे और माइट, ओके, तो ये आप तब करते हैं, अगेन इसमें भी आप एक तरीके से आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये आप ऐसे ही यू नो काइंड ऑफ रफ आइडिया लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मे और माइट हैव टेकन दी रॉन्ग ट्रेन, जो ने शायद एक रॉन्ग ट्रेन ले ली होगी। तो जब आप एक ऐसी एक रफ आइडिया लगाते हैं किसी सिचुएशन को लेकर, पास्ट इवेंट को लेके, तो वहाँ पर यू ऑलवेज यूज़ मे और माइट हैव। द नेक्स्ट वन इज़ कुड हैव। इसका मतलब है ऐसा हो सकता था। ओके, आई एम रिपीटिंग इट। कुड हैव का मतलब होता है ऐसा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव प्लेड बेटर, आप और ज़्यादा अच्छा खेल सकते थे। यू कुड हैव सिक्योर्ड मोर मार्क्स, आप और ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे। ओके, तो जब भी कोई चीज़ हो सकती थी, वहाँ पर यू आर गोइंग टू यूज़ कुड हैव। द नेक्स्ट वन इज़ कुडंट हैव। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता, बेसिकली यू कैन से। Okay, for example, let me give you an example, you will better understand it. He couldn't have passed the exam because you had not studied enough. Okay, because he had, actually there is an error over here, it will be he. Okay, so he couldn't have passed because he had not studied enough. वो पास नहीं हो सकता था। ओके, वो पास नहीं हो सकता था क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती थी, वहाँ पर यू आर गोइंग टू राइट कुड नॉट हैव। द नेक्स्ट वन इज़ वुड हैव। इसका मतलब है ऐसा हो जाता। ओके, आई एम रिपीटिंग इट, ऐसा हो जाता। आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट एवरी सिंगल थिंग इन हिंदी सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। सो वुड हैव का मतलब होता है कि ऐसा हो जाता। ओके, basically desire to do something but impossibility to do it for external causes. आपका मन है वो चीज़ हो या होती, पर वो नहीं हो पाई किसी एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से। लाइक आई वुड हैव विजिटेड यू बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस। मैं आपको ज़रूर विज़िट करता, ऐसा होता, आपको विज़िट करता, पर मैं आपका एड्रेस भूल गया। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप करना चाहते थे या होती, करते, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास कोई भी रीज़न था, कोई एक्सटर्नल कोज था। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो आई वुड हैव विजिटेड यू मतलब ज़रूर, आप श्योर हैं, आप डिज़ायर है आपकी कि आप विज़िट करते, लेकिन
एक रीज़न है आपके पास दैट यू फॉरगॉट द एड्रेस. Okay, one more example we can go with. I would have helped you, but I had to go to the school. मैं आपकी हेल्प करता पर मुझे स्कूल जाना पड़ा. ओके, आई हैड टू हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प यू, बट आई हैड टू गो टू दी हॉस्पिटल बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज इल फॉर एग्जाम्पल. तो मैं आपकी हेल्प करता पर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप करते, आपका डिज़ायर है पर आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीज़न. द नेक्स्ट वन इज शुड और ought टू हैव. ऐसा करना चाहिए था. ओके, आई एम रिपीटिंग इट. ये आप कब यूज़ करते हो? ऐसा करना चाहिए था. यू शुड हैव वॉन्ड मी अर्लियर. आपको मुझे पहले वॉर्न करना चाहिए था. तो शुड और ought टू यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought. ought टू आप यूज़ करते हैं फॉर्मल केसेस में, शुड आप थोड़े इनफॉर्मल केसेस में यूज़ करते हैं. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू से कि ऐसा होना चाहिए था, जब आप अफसोस करते, व्हेन यू रिग्रेट कि यू नो मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, आई शुड हैव स्टडीड मोर, यू शुड हैव कम टू माई होम यस्टरडे. तो आपको ये मेरे घर पे आना चाहिए था कल. तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई और जब आप उस पर रिग्रेट करते हैं तो वहाँ पर यू से दिस सेंटेंस. शुडंट हैव का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट हैव टोल्ड देम. उसे उनको नहीं बताना चाहिए था. ओके, तो वेन एवर ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर यू आर गोइंग टू यूज शुड नॉट हैव. नीड नॉट हैव, इसकी ज़रूरत नहीं थी. जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, देयर यू आर गोइंग टू यूज़ दी वर्ड नीड नॉट हैव. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट हैव बॉट इट. आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं थी. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस which are based on the concept. Before that we have a few more I would say modal verbs. Let us do it because they are the easy ones. I mean we use them in our daily life. For example, like to. Like to का मतलब होता है to enjoy doing something. Like I like to watch TV. Want to मतलब आपकी desire. I want to do this. I want to buy a car. Need to मतलब necessity. I need to go to the market. मुझे मार्केट जाना होगा, ज़रूरत है कि आज मैं मार्केट जाऊँ. ओके, तो जब किसी चीज़ को करने की ज़रूरत होती है, देयर यू नीड, यस, देयर यू नीड टू यूज़ नीड टू. वहाँ पर आपको क्या यूज़ करने की ज़रूरत है? नीड टू. नेक्स्ट वन इज़ हैव टू. हैव टू मतलब ऑब्लिगेशन की कोई चीज़ जो आपको करनी ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, सुसैन हैड टू पे दी रेंट. ओके, रेंट पे करना ही था. तो जब कोई चीज़ करनी ही है फॉर श्योर, तो वहाँ पे यू यूज़ हैव टू. हैव गॉट टू, इसका मतलब होता है हैव टू, लेकिन समटाइम्स वी यूज़ इट हैव गॉट टू. तो बेसिकली द मीनिंग इज सेम ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव गॉट टू गो नाउ. द मीनिंग इज सेम, बट समटाइम्स हम इस वर्ड को बीच में इंक्लूड कर देते हैं. वी समटाइम्स इंक्लूड दिस वर्ड गॉट. द लास्ट वन इज़ लुक फॉरवर्ड टू. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जब भी आपके पास ये वर्ड आएगा, आई मीन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड विल कम, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज. आपको मैंने ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू रिमेंबर एरर फाइंडिंग, वहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर तो एक सेंटेंस था वेयर लुक फॉरवर्ड वॉज रिटन, राइट. तो उस सेंटेंस के अंदर ING फॉर्म यूज़ नहीं हुई थी. तो आपको याद रखना है कि लुक फॉरवर्ड के साथ विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ गोइंग टू बी यूज? ING फॉर्म ऑफ वर्ब. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस बिगिन नाउ विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो हेयर आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. द वेरी फर्स्ट वन इज, माई सन डैश बी होम बाय नाउ, वेयर कैन ही बी? तो माई सन शुड बी होम बाय नाउ, वेयर कैन ही बी? मेरे सन को अभी तक घर होना चाहिए था. ओके, शुड का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो होनी चाहिए थी या करनी चाहिए. ओके, तो माई सन शुड बी होम बाय नाउ, मेरे सन को अभी घर पे होना चाहिए, पर वो अभी तक नहीं आया. वो कहाँ है? वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है. ठीक है, तो कोई चीज़ जो होनी चाहिए तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं? शुड. नेक्स्ट वन इज़, आई थिंक योर थंब इज़ ब्रोकन, यू ought टू गो टू द इमरजेंसी रूम. तो इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू ought टू को कब यूज़ करते हैं? जब किसी भी सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप आप सजेस्ट करते हैं. तो अगर किसी का थंब ब्रोकन है तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा? टू गो टू द इमरजेंसी रूम. तो वहाँ पर जब आप सजेशन दे रहे हैं, यू हैव टू यूज़ ought टू. दैट्स वाई यू ought टू गो टू द इमरजेंसी रूम. आपको इमरजेंसी
फ़िलहाल आपके लिए यही सही, सबसे सही स्टेप रहेगा दैट यू गो टू द इमरजेंसी रूम. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लूजिंग वेट यू डैश ट्राई दिस न्यू डाइट. अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेट लूज़ करने में, यू कुड ट्राई दिस न्यू डाइट. यहाँ पर ये जो वर्ड कुड यूज़ हुआ है ना, ये पॉसिबिलिटी के फॉर्म में यूज़ हुआ है कि आप ये डाइट यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेट लूज़ करने में. तो एक तरीके से जब इट कुड हेल्प यू, ये आपको हेल्प कर सकता है, तो बेसिकली कुड जो है ना वो भी पॉसिबिलिटी में ही आता है. लाइक मे, माइट, कुड, ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी में आती हैं. तो यहाँ पर ये जो कुड है आप इसको पॉसिबिलिटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. Jones fallen down the stairs, I dash call an ambulance. Now see, अगर जॉन स्टेयर से गिर गए तो वहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर आप ये कहते हैं आई माइट कॉल एन एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, आई मे कॉल एन एम्बुलेंस, अगेन कॉल करना चाहिए, यू नो, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं. एंड आई ओट टू कॉल एन एम्बुलेंस, ये भी एक सजेशन हुई, राइट. क्या जब कोई इंसान सीढ़ियों से गिर गया है तो क्या आप अपने आप को सजेशन दोगे कि मुझे अभी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए? नो, यू कैन सी द पर्सन इज़ डाउन देयर ऑन द फ्लोर एंड हैज़ फॉलन ऑफ, तो आपको कॉल करना ही है. यू विल कॉल एन एम्बुलेंस फॉर श्योर. सो दैट इज़ बाय व्हाट विल कम, आई विल कॉल एन एम्बुलेंस. आप फुली श्योर हैं यू विल कॉल बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. The next one is you dash come too early. We won't leave until 9 o'clock. You need not to come too early. We won't leave until 9 o'clock. अब इसका क्या मतलब है कि आपको इतना जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 9 बजे से पहले यहाँ से नहीं निकलेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू लीव until 9 o'clock. आपको इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज़ चिल्ड्रन डैश बी अकम्पेन्ड बाय एन एडल्ट एट द ज़ू. जो चिल्ड्रन हैं वो एडल्ट के द्वारा, आई मीन दे शुड बी अकम्पेन्ड मतलब कि पेरेंट्स के साथ ही उनको ज़ू में जाना है. जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ पेरेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई मीन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्ट आप यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर भी ये एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अकम्पनी दी चिल्ड्रन एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन मस्ट बी अकम्पेन्ड. कोई और ऑप्शन है ही नहीं. जब कोई चीज़ करनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? मस्ट. तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में मस्ट यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसी केसेस में आप मस्ट का यूज़ करेंगे जब वो चीज़ करनी ही है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आई मस्ट स्टडी बिकॉज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम. मुझे अभी पढ़ना ही है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है. ओके, तो कोई ऐसी चीज़ें जो करनी ही हैं एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज़ यू डैश टॉक ड्यूरिंग टेस्ट, इट इज़ फॉरबिडन. फॉरबिडन मतलब मना है. आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड टेस्ट आपको बात नहीं करनी है बिकॉज ये मना है, इट्स फॉरबिडन. तो व्हाट विल कम? मस्ट नॉट. यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग टेस्ट. आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है. इट्स कम्प्लीटली नो. ओके, इट्स नॉट अलाउड. तो ऑब्वियसली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन. यू हैव टू फॉलो द रूल. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रूल फॉलो करने. फॉर एग्जाम्पल, you must obey your elders, you must listen to your teacher, you must finish your work, okay, you must, I would say, follow the traffic rules. तो ऐसे केसेस जो आपको वो चीज़ें करनी ही हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर what is going to come? must. I can feel the heat, we dash be near the fire. अब ये आप याद करो, मस्ट को हम यूज़ करते हैं अजम्पशन के लिए. बताया था मैंने आपको, जैसे कोई सिचुएशन है और वहाँ पर आप आइडिया लगा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं लॉजिकली. जैसे कि मैं हीट फील कर सकता हूँ, वी मस्ट बी नियर दी फायर, हम ज़रूर फायर के आसपास हैं, कहीं पे फायर लगी है इसीलिए मुझे हीट फील हो रही है. ठीक है, तो क्योंकि आपको हीट फील हो रही है तो हमें, आई मीन हीट फील हो रही है, हम ज़रूर फायर के आसपास हैं. ओके, तो आपने क्या किया, इस किसी भी सिचुएशन में एक कंक्लूजन, आपने एक कंक्लूड किया, एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया लॉजिकली कि ज़रूर ऐसा ही होगा. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. अच्छा, वन मोर थिंग इज़ देयर, आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल दैट दीज टू, I mean girls, are so similar to each other, they must be sisters.
ओके, तो आपने क्या किया, दो गर्ल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर हैं फेस में, तो आपने एक आइडिया लगा लिया, एज्यूम कर लिया कि ये ज़रूर सिस्टर होंगी। तो जब आप किसी भी सिचुएशन में उसको अंडरस्टैंड करके एक कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, देयर यू यूज़ मस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज दे डैश हेयर हिम बिकॉज ही वॉज विस्परिंग। ओके, दे कुडेंट हेयर हिम बिकॉज ही वॉज विस्परिंग, क्योंकि वो विस्पर कर रहा था, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, इसलिए वो उसको नहीं सुन सकते थे। तो सुन सकते थे। ओके, पास्ट एबिलिटी, कोई चीज़ जो पास्ट में, जैसे अगर आप प्रेजेंट में बोल सकते हो आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। आई कुड हेयर यू, मैं आपको सुन पा रहा था, या या ऑब्वियसली सुन पा रहा था, आई वुड से। सो आई कुड हेयर यू यस्टरडे ऑन दी फ़ोन, मैं आपको कल फ़ोन पे सुन पा रहा था। ओके, तो जब भी कोई चीज़ पास्ट में आप कर पा रहे थे या हो पा रही थी, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, कुड। तो दे कुड नॉट हेयर हिम, वो उसको नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि ही वॉज विस्परिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज यू हैव नेवर हर्ड ऑफ ब्रिटनी स्पीयर्स, आपने ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में कभी नहीं सुना। यू डैश बी सीरियस, यू कांट बी सीरियस। वी एक्चुअली यूज़ दिस जब भी आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपने ब्रिटनी स्पीयर्स के बारे में नहीं सुना। यू कांट बी सीरियस, आप सीरियस तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रिप्लेस इट बाय नरेंद्र मोदी। इफ़ आई से यू हैव नेवर हर्ड अबाउट नरेंद्र मोदी, यू कांट बी सीरियस। तो जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, ठीक है, वहाँ पर यू आर गोइंग टू राइट कैन, कि आपने नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं सुना, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकते। ओके, तो जब आप किसी की पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, कैन। All right, I hope it is clear to you. So these were the questions, a few more are there, let us do them. Dash you like to have dinner with me tonight, जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, would you like to have dinner with me tonight, would you like to have a cup of tea, would you like to go with me for shopping। तो जब आप किसी को ऑफ़र देते हैं, ओके, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, वुड। तो आप सोच रहे होंगे एक्चुअली बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, वो दो से ज़्यादा उनके यूजेस भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में भी वो यूज़ होते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन लाइक मोर देन लाइक 2 वेज ऑल्सो। तो यही कुछ है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर वुड है तो उसके हमने 2 यूजेस ऑलरेडी पढ़े थे, लेकिन उसका एक थर्ड यूज़ भी है जब आप किसी को ऑफर देते हैं, ठीक है। वुड आई हेल्प यू, लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज वुड यू कम विद मी, लाइक दैट, क्या आप मेरे साथ आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द केसेस वेर यू कैन यूज इट। वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस मैनी मोर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये तो दीज आर अ फ्यू, तो in my next video I'm going to help you to solve many questions which are based on the concept of models. So the next one is you dash let him hear about the party tomorrow, it's a surprise। आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर उसको कल की पार्टी के बारे में नहीं उसको पता होना चाहिए, नहीं सुनने देना है, क्योंकि इट्स अ सरप्राइज़, उसको नहीं पता लगने देना आपको किसी भी कीमत पर। तो जब कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर यू आर गोइंग टू यूज़ मस्ट नॉट, या फिर कोई चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, देयर यू विल यूज़ मस्ट। द नेक्स्ट वन इज डैश आई स्पीक टू चीफ काउंसलर प्लीज़, मे आई स्पीक टू चीफ काउंसलर प्लीज़। तो इट्स अ परमिशन, आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं चीफ काउंसलर से बात कर सकता हूँ। सो इट्स अ परमिशन, दैट्स वाई मे। The last one is he has arrived late, he dash missed the bus. So it's a simple one, as I've already told you। जब भी कोई past event है और उसके ऊपर आप कंक्लूजन दे रहे हैं, लॉजिकल कंक्लूजन, कोई ऐसी चीज़ है जो हो गई है और फिर आप कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आइडिया लगा रहे हैं, वहाँ पर what will come must have। So he has arrived late, he must have missed the bus। वो आज लेट आया है, उसने ज़रूर बस मिस करती होगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हो, किसी सिचुएशन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया और एक अच्छा आइडिया लगाया कि ऐसा ही हुआ होगा, वहाँ पे यू यूज़ मस्ट हैव। I hope it is clear to you. I have tried my level best to conclude this entire topic in one video, and no need to worry. If you have any doubts, you can leave it in the comment box, and rest I will be making a few more videos which are based on this concept. We will try to practice many more questions. See you, bye bye, take care.